हेलो एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। लाइफ स्ट्रेस और टेंशन से घिरी हुई होती है और कई बार इस तनाव का संबंध अंक शास्त्र से जुड़ा होता है। दरअसल हमारे जीवन में अशांति की वजह आपके नाम में छुपा अंक दोष भी हो सकता है। तो आज अपने शो में अंक शास्त्र के कुछ ऐसे ही उपाय जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे जीवन में, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। अंक शास्त्र के इन्हीं नियमों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरभि गुप्ता जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम मैम। हेलो, वेल, थैंक यू सो मच। तो कैसे अंक शास्त्र बना सकता है आपके बिगड़े काम, इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सवाल और उसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमें जरूर कॉल करें, हमें फोन करके अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारा फोन नंबर आपको बता देते हैं, ये नंबर है 012025115054, साथ ही 012071533830 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये दोनों हमारे फोन नंबर्स जिस पर आप हमें कॉल करें, हमसे सवाल पूछें, और इसी के साथ साथ आप फेसबुक से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जी राजस्थान न्यूज। आप अपने सवाल यहां पर पोस्ट करें। तो आप सवाल पूछिए, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंक शास्त्र के मुताबिक हर अक्षर को एक नंबर दिया जाता है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं। अंक शास्त्र में अंग्रेजी के सभी अक्षरों को एक अंक दिया गया है। इस तरह अंक 1 के अधिकार में अंग्रेजी के 3 अक्षर यानी ए, जे और एस आते हैं। अंक 1 को बहुत शक्तिशाली सूर्य का अंक माना गया है। इस अंक के अनुसार आपके अंदर अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। आप हर काम का बीड़ा खुद ही उठाने को तैयार रहेंगे। आप बहुत साहसी और वीर होंगे। इस अंक पर सूर्य का अधिकार होने से आप जिद्दी और अपनी धुन के पक्के व्यक्ति भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ इस तरीके से नियम है अंक शास्त्र के, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं। सुरभि गुप्ता जी हैं हमारे साथ, और इनकी तारीफ करते हुए आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम, ये बात पूरे देश को याद है, पूरे प्रदेश को याद है, और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये भी आपकी एक उपलब्धियों में गिनी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं शुरुआत करूंगी अंक ज्योतिष के कुछ नियमों के साथ। जानकारी दें। थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी का अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हर नंबर का, जैसे आप जिस बर्थ डेट पे अगर बॉर्न होते हैं, जैसे कि किसी का बर्थ डेट है 12 का नंबर 3 होता है, तो 3 नंबर दैट इज ए मूलांक। अगर आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर देखें, या फिर यू कैन चेंज योर फ्यूचर इन योर नंबर, मतलब आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हो अपने वर्क में, अपने करियर के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर, या अपने बहुत चीजों के अंदर रिजल्ट अगर नहीं मिलता है, तो आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मूलांक, दूसरा भाग्यांश, या फिर आप नाम चेंज कर सकते हैं, दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी। अगर किसी को अपने करियर में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है या अपनी लाइफ में बिल्कुल हताश हैं, तो अपना नाम चेंज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से 3 खास नियम हैं, और इन नियमों को हम विस्तार से आपसे जानेंगे भी, लेकिन उसके पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुरेश हमारे पहले कॉलर हैं, सवाल पूछिए। सुरेश, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सवाल पूछें। लगता है सुरेश से हमारा संपर्क टूट गया है। अनिल हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, सवाल पूछें अनिल। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/7/98 और फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए मेरे लिए? आपका बर्थ डेट क्या है? 6/7/98। ओके, आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 6 है।
6 का नंबर होता है वीनस, मतलब शुक्र का नंबर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स चाहते हैं तो आपको अपने नाम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी चेंज मतलब इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो आप अपनी स्पेलिंग में ANNIL एक N और ऐड कीजिए और फिर अपने रिजल्ट्स देखिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो फ्राइडे के दिन कोई भी व्हाइट कलर की चीज छोटे बच्चों को खिलाएं, तो इससे आपके व्यापार में, आपके करियर में या फिर आप जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। नाम बताते हुए सवाल पूछे। हेलो जी, नाम बताइए अपना और सवाल पूछे। हाँ, अनिल कुमार। जी अनिल, हाँ, मेरे कोई भी काम आपकी नहीं बर्थ बचा डेट हुआ है। बताइए। से बर्बाद हो चुका मैं। जी एक बार अपना बर्थ डेट बता दें और उसके बाद सवाल पूरा करें। 29 नवंबर 1959। और आपका नाम अनिल ही है? जी हाँ। या अनिल, आपका नंबर 29 = 11, यानी कि मास्टर नंबर हो गया, यानी कि 2 नंबर। अब कैलकुलेशन से अनिल और 2 आपके दोनों के बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, तो आपकी जो भाग्य में जो सफलता मिलेगी मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आफ्टर 40 मतलब 40 साल के आसपास आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। चलिए, यानी कि अगर आप मेरी कुछ रेमेडीज फॉलो कर जी मेरी कुछ रेमेडीज फॉलो करें, अगर आप कुछ करना चाहें तो एक पर्ल, लिटिल फिंगर में एक मोती एटलीस्ट 3 कैरेट 90 सेंट का वेयर करें तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछें। मैं मैम से मिल चुका हूँ जयपुर में। जी मैं जानना चाह रहा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/3/67 है। मैं जानना चाह रहा था कि उन्होंने मुझसे बोला था कि आपका जो मेरा पैसा कुछ डूबा हुआ था वो मिल जाएगा, बट अभी तक मिला नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कब तक मिलेगा। और दूसरा, आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूरा कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मैम से जयपुर में मिल चुका हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/3/1967 है। मैं ये जानना चाह रहा था कि उन्होंने मेरे को बोला था मेरा कुछ पैसा जो है वो बिजनेस में डूबा हुआ था, उन्होंने कहा था कि वो मिल जाएगा, बट वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं जानना चाह रहा था कि वो पैसे कब तक मिलेंगे और मेरी लाइफ के चेंजेस कब तक आएंगे। देखिए, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग योर नंबर इज 4, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी के लिए नंबर 4 बहुत स्ट्रगलर होता है, लेकिन 4 नंबर अपने में एक बहुत स्ट्रगल नंबर होता है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि आप ये चीज देखिए कि जो लोग नंबर 4, 13 और 22 के जो बॉर्न हुए हैं, इनकी लाइफ में चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो अचीवमेंट इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इनके साथ कोई चीजें होती है वो डिजास्टर ही होती हैं। तो मेरी कैलकुलेशन पर्सनली यही है कि आप सूर्य को, आप मॉर्निंग में सूर्य को जल चढ़ाएं और एक रूबी 4 कैरेट 90 सेंट का पहने, और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो किसी छोटे छोटे बच्चे को रेड कलर की चीजें आप दान करें, जिससे आपका पैसा आने का जो योग है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए, तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं। और हम अंक शास्त्र के नियमों की बात कर रहे थे। 3 अहम नियम आपने बताए। हम चाहेंगे कि एक एक नियम के बारे में आप हमें विस्तार से जानकारी दें। उसके पहले कॉलर ले लेते हैं हम। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल पूछिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हुए। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। बर्थ डेट बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/2/97। जी ओके, एंड नेम, नाम बताइए। जयंत लवानिया। पूरा नाम बताइए। जयंत लवानिया। जयंत लवानिया। जयंत जी। ओके, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अब आपका नंबर जो चल रहा है जयंत की जो स्पेलिंग हो गई जे, मतलब जे का नंबर होता है टोटल नंबर 1, तो जयंत का जो नंबर है वो 9 नंबर से वैसे भी मैच नहीं है, बिकॉज ऑफ जयंत अगर कैलकुलेट किया जाए तो मकर राशि से रिलेटेड हो गया और 9 नंबर रिलेटेड टू मंगल, तो इसकी लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन एक एज ऐसी आएगी कि एज ऑफ 18 और एज ऑफ 23 के बाद में इसकी लाइफ में बहुत अचीवमेंट आएंगे। अभी इसको टोटली कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडीज पे करवाइए। अगर जयंत में कुछ करना चाहते हो तो JAIYANT स्पेलिंग आप लगवाइए।
यानी कि स्पेलिंग में थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। चलिए, नागौर से हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, रामदेव। रामदेव, अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हुए सवाल पूछें। हाँ सर, मेरी 2-3-1984 है। जी, 2-3-1984। 2-3-1984। जी, आप सवाल पूछें। हाँ, अब मेरा भविष्य आगे क्या रहेगा ये बताएं आप। भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, राम का जो टोटल नंबर आता है डेट इज 7 नंबर और बर्थ डेट आता है =2। तो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर 2 और जो आपका जो 7 नंबर आता है वो प्रॉपर्ली मैच होता है। तो आने वाले जो 2016, 17 ये दोनों ईयर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो आप क्या कर सकते हैं राम, आप इंडेक्स फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में एक येलो सफायर पहने एंड लिटिल फिंगर के अंदर एक पर्ल पहने, और जितना हो सके मंडे के दिन व्हाइट कलर की चीजें आप दान कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, तो इन उपायों को अपनाएं और जैसा कि बताया, भविष्य ऐसे ही अच्छा है तो आगे और भी अच्छा होगा, शुभ होगा। अजमेर से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। सिंगापुर है, 13/8/1974। नाम एक बार फिर से दोहरा दें। 13/8/1974। जी, सवाल पूछें। 13 अगस्त 1964। 64। ओके, और नेम? वीरेंद्र। जी, सवाल पूछिए। ओके, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, देखिए भविष्य तो आपका नाम के अकॉर्डिंग तो बहुत और नंबर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका जो 13 नंबर आता है वो ये वाला ईयर आपके लिए मेरे को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 13 नंबर और जो 2016 = जो 9 नंबर जो चल रहा है, तो ये ईयर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है। और मैं जैसे पहला भी बता चुकी हूँ कि 4, 13 एंड 22 नंबर, ये नंबर बहुत अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी होता है और ये बहुत डिजास्टर्स के रूप में प्रॉब्लम लाता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम अगर आपके आएगी तो वो बहुत छोटे रूप में ना होकर बहुत बड़े रूप में आएगी। तो मैं पर्सनली सजेशन देना चाहूंगी कि 13 नंबर को जो प्रोटेक्ट करता है डेट इज द 1 नंबर। तो 1 नंबर यानी सूर्य को आप पूजा कीजिए और एक 1 नंबर का लॉकेट, प्रॉपर 1 नंबर का लॉकेट बनवा के अपने गले में पहनिए, तो वो आपके 13 नंबर के इफेक्ट को खत्म करेगा और आपके जीवन का जो उदय का समय है डेट इज 2019। तो क्योंकि 20वीं सदी का 19वां जो साल है, मतलब 19 जो ईयर है उसका नंबर 1 होता है, तो इस पीरियड में आप बहुत ग्रोथ करेंगे। चलिए, रोहित है हमारे अगले कॉलर जयपुर से। रोहित, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना और सवाल पूछें। 17 अक्टूबर 1993। जी मैम, मैं सीए कर रहा हूँ पर मुझे अपने कैरियर से संतुष्टि नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे आगे बेनिफिशियल रहेगा? रोहित, तुम्हारा नंबर तो बहुत अच्छा है। 17 = 8 नंबर, और 8 के ठाट तो अपनी लाइफ में बहुत हो जाते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेट करके देखो, 17 नरेंद्र मोदी का भी नंबर है, 8 वसुंधरा राजे का भी नंबर है, जॉन इब्राहिम का भी नंबर 8 नंबर है, और योर नंबर इज ऑल्सो 8। तो आप अपनी जो भी वर्क कर रहे हो उससे पीछे मत हटो, मतलब उससे हताश मत हो। एक बार आप और अटेम्प्ट दो और एक मेरी छोटी सी रेमेडी फॉलो करो। आप अपनी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करो, ROHIT जो रोहित नाम है इसमें डबल H करो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये चीज आप ऑफिशियली नहीं कर सकते हो तो आप प्लेन पेपर के ऊपर 10-15 बार रोहित डबल H के साथ लिखे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, पाली से हमारे अगले कॉलर हैं, उनका रुख करेंगे। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। मेरा विकास है, डेट ऑफ बर्थ 7 एक बार टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और दोबारा से डिटेल्स दें। मेरा नाम है विकास और डेट ऑफ बर्थ 7/91। विकास, डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से दोहराएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 7/10/91। 7/6/91। जी, सवाल पूछें। 7/10/91। 7 अप्रैल। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। बिल्कुल। क्या आप 7 अप्रैल कह रहे हैं या 7 अक्टूबर कह रहे हैं? 7 अक्टूबर 1991। अक्टूबर, ओके, ठीक है, सवाल पूछें। मैडम मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कि मैं कोई भी एग्जाम लेता हूँ तो उसमें मतलब कि मैं फेल हो जाता हूँ लास्ट में जाके। तो मैडम मेरा मतलब भविष्य बताइए ना।
जी 7 अक्टूबर 1991। देखिए विकास, आपकी VIKAS जो नाम है इजिकल टू 13 नंबर, वही 13 नंबर आता है, और आपका जो नंबर 7 आ रहा है वो 13 और 7 को प्रॉपर मैच नहीं करता है। तो आप अपनी स्पेलिंग में VIKAAS डबल ए लगाइए, और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम्स दीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एक रूबी 3 कैरेट 90 सेंट का रूबी इस फिंगर में पहनिए, यानी कि माणक। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख हम करेंगे। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। मैडम राजेश बात कर रहा हूँ गंगानगर से। जी राजेश, डेट ऑफ बर्थ बताते हुए सवाल पूछें। मेरी बेटी का पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 98। जी, और नाम है आशना, ASHNA। ठीक है, सवाल पूछें। और मैं अबाउट स्टडी पूछना चाहता हूँ मैडम। 12th पास आगे क्या है, करियर को लेकर जानना चाहते हैं। राजेश, आपका कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो नाम आता है न्यूमरोलॉजी से, राजेश इजिकल टू 8 नंबर, न्यूमरोलॉजी से आपका 8 नंबर है, और वही 17 का टोटल नंबर 8 है। तो आपको आपके नाम को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने और इवन अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा मेरी था। न्यूमरोलॉजी, इनकी बेटी का नाम है आशना। ओके जी, आशना नाम है। और आशना, तो राजेश 17 जून को जन्म हुआ था उसका। करियर को लेकर जानना चाहते हैं। ओके 17 जून प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ 1991 जितना मुझे याद है। ओके देखिए, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 17 इक्वल्स टू 8। आशना का अगर मैं कैलकुलेशंस करके चलती हूँ तो वही नंबर चेंज नहीं है। तो आपको आपकी स्पेलिंग के अंदर अपनी जो डॉटर है उसमें वही डबल ए लगाइए, और जितना हो सके इनकी जो 23 और 25 एज के अंदर जो ग्रोथ आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। चलिए, अगले कॉलर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं नीमराना से। संजय, डेट ऑफ बर्थ बताते हुए सवाल पूछें। 29 अगस्त 1994 जी, डेट ऑफ बर्थ है मैडम। जी, सवाल ये है कि मैं जो भी एग्जाम देता हूँ उस कंपटीशन में उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। जी, 29 अगस्त 1994 डेट ऑफ बर्थ है। करियर को लेकर जानना चाहते हैं। संजय, आप नीमराना में रहते हैं? 28 अगस्त। जी जी, आपको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए, और कोई दूसरी सिटी से या फिर दूसरी प्लेस से आपको एक कंपटीशन एग्जाम लड़ना चाहिए, क्योंकि जगह का इफेक्ट है। जी, 28 अगस्त। ओके आपको आपकी जगह ही चेंज करनी चाहिए। अगर आप ये नीमराना रहते हैं तो आपको आपकी जगह चेंज करनी चाहिए, और कहीं दूसरी प्लेस पे जाके एग्जाम्स दें, या फिर दूसरी जगह मतलब नीमराना से जगह चेंज करके अपने कंपटीशन एग्जाम दें, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए, कोई प्रेफरेबल प्लेस भी होगा इनके लिए? हाँ जी, कोई ऐसी जगह जहां से इनको विशेष लाभ मिले, क्योंकि जगह बदलना काफी मुश्किल भी होता है। क्योंकि 28 इजिकल टू 1 नंबर आता है, और जयपुर का भी टोटल अंक 1 आता है। तो अगर आप जयपुर में आके कोई एग्जाम्स दें या जयपुर में आके कोई स्टडीज करें और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि जयपुर आपको फ्रूटफुल है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछ लें। हेलो जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1995। ठीक है। मुझे पूछना है, जब मैं अभी एग्जाम्स दे रही हूँ वो मेरे लिए अच्छे है नहीं है, यानी मैं उसमें क्लियर हो जाऊंगी या फिर प्रॉब्लम है कोई? योर नेम इज काजल। हाँ। हेलो जी जी। एंड डेट ऑफ बर्थ अगेन बोलिए। 12 नवंबर। ओके 12। काजल, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग योर नंबर इज 12, यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे एफर्ट्स करें, और जितना हो सके सूर्य को जल चढ़ाएं। तो आपको जो भी स्टडीज कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या कोई भी जॉब अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक एमरल्ड जरूर पहनिएगा आप, क्योंकि नेम्स के अकॉर्डिंग और जो आपका बर्थ डेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एमरल्ड आपको फ्रूटफुल रहेगा। चलिए,
तो आज हम अंक ज्योतिष के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो जरूर हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। मुन्ना राम। जी मुन्ना राम जी। जी जी हाँ? डेट ऑफ बर्थ बताते हुए सवाल पूछ लें। डेट ऑफ बर्थ मेरा है 17/2/1997। जी सवाल आगे बताइए। करियर को लेकर जानना चाहते हैं। जी 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 मैम। नाम बताइए। मुन्ना राम इनका नाम है। 17/2 इनका मतलब 17 फरवरी का बर्थ है इनका। करियर को लेकर जानना चाहते हैं। 17 नंबर आ गया नंबर और स्टार्टिंग जो नंबर है वही M है। तो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कीजिए और आपका जो अचीवमेंट्स के टाइमिंग है डेट इज 2017 और 18 इसके अंदर आप अच्छी कोई जॉब पे होंगे या फिर कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछें। हेलो जी डिटेल्स के साथ सवाल पूछें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें कृपया। मेरा सरोज है। जी सरोज, डेट ऑफ बर्थ अपने बताएं और सवाल पूछें। मेरा 6 जून 80 है और मैं कंपटीशन की तैयारी करते हुए 10 साल से हो रही हूँ तो मेरे को सफलता नहीं मिल रही। डेट ऑफ बर्थ 6 जून 80। 6 जून 1980। हाँ जी। करियर में सफलता नहीं मिल रही, क्या करें? तरु 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, सन बिल्कुल शाइनिंग नंबर है। तो आप तो बस मेहनत करते जाइए और एक हीरा इस फिंगर में जरूर पहनिए। और हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो सैटरडे के दिन छोटे छोटे जो भी गरीब बच्चे हैं या भी आपको कोई भी गरीब दिखे उसको आप वस्त्र दीजिए तो उससे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो आपका स्टार आपको जो सफलता दे सकता है, तो उसमें बहुत अच्छी मतलब तरक्की आपको मिल सकती है उस स्टार्स के कारण। तो 6 नंबर के लिए आपको हीरा पहनना बहुत नेसेसरी है। चाहे आप जर्किन पहने चाहे रियल पहने, लेकिन आप सफेद रंग का हीरा इस उंगली में धारण कीजिए। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। एक बार फिर से सवाल दोहराएं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो। जी 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 फिर से सवाल दोहराएं। 2/9/1992 मैडम। 2/9/1992। हाँ। और नाम बताइए। विजयपाल सैनी। विजयपाल सैनी। जी सवाल। ओके। भविष्य को लेकर। जी इनका सवाल क्या है? भविष्य को लेकर जानना चाहते हैं। देखिए विजयपाल, आपके नाम में जो स्पेलिंग के ऊपर जो 2 डॉट आते हैं, वी जो स्पेलिंग आप लिखते हैं आई के ऊपर भी और जे के ऊपर भी, तो कहते हैं जिसके नाम के अंदर जैसे कुछ लोग होते हैं जो 2 आई लगाते हैं या 2 जे लगाते हैं या 2 डॉट्स जो आते हैं तो उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा फुल स्टॉप चलता है। तो आप अपनी स्पेलिंग में 1 डॉट हटा दीजिए। जैसे जे के ऊपर जो डॉट लगाते हैं वो डॉट हटा दीजिए तो आपकी जो करियर के जो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल्स आती हैं, वो 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक फायर ओपल करके एक स्टोन आता है, वो इस उंगली में धारण कीजिए। और मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आप कोई नौकरी की जगह कोई बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपनी डिटेल्स के साथ सवाल पूछें। हेलो। जी हेलो जी अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। रक्षा, डेट ऑफ बर्थ 17 जून 1997। ठीक है, सवाल। मुझे करियर से रिलेटेड पूछना है। करियर के बारे में जानना है। नाम रक्षा है, 17 जून 1997 का जन्म है। करियर क्या होगा? देखिए रक्षा, तुम्हारा कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 17 नंबर आ रहा है और जो नंबर आपका आर से स्टार्ट होता है तो वो आपके नंबर से नेम से प्रॉपर मैच आता है।
तो आप जो भी अपनी स्टडीज कर रहे हैं उस पर एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कभी भी आपको ये मत सोचिए कि मेरे को इस फील्ड में भी जाना है, उस फील्ड में भी, जो भी वर्क कर रहे हैं उसको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कोशिश कीजिए मैं ईस्ट फेसिंग ज्यादा पढ़ाई करूं और इस फिंगर में व्हाइट सफायर इस उंगली में पहने। जी चलिए, इसके अलावा हम अंक ज्योतिष के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे। 3 अलग अलग पहलू आपने बताए थे, इन तीनों पहलुओं के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर, जो भी मूलांक, भाग्यांश और नाम चेंज, जैसे बहुत जने होते हैं। अभी भी अपने कॉलर आए थे कि जिनका नंबर 13 था और जो नाम और जो भी अपन नाम अपन लिखते हैं, जैसे कि मान लो डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1991 या 1980, जो भी नंबर है, लेकिन नंबर तो अपन चेंज कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 13 नंबर के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करने के लिए अपन उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम चेंज कैसे होगा कि 13 का जो नंबर इफेक्ट खत्म करेगा वो है 1 नंबर, तो आप उसके नंबर का जो नाम रखिए वो A से रखिए या फिर उसका टोटल नंबर टोटल 1 कीजिए। तो जैसे वो सूर्य का नंबर हो जाएगा तो 13 नंबर के इफेक्ट को खत्म करेगा। अब आप नॉर्मली देखिए कि कोई भी 13 नंबर की चीजों का अपन कैलकुलेट करते हैं तो ब्रिटिश एयरलाइंस, इंडिया एयरलाइंस, जेट एयरवेज में 13 नंबर की सीट ही नहीं है प्लेन के अंदर। चंडीगढ़ में 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं है। आप पार्लियामेंट में भी अटैक देखेंगे, दैट इज 13 दिसंबर। जयपुर में भी बॉम्ब स्फोट हुआ 13 में। तो 13 में मतलब 13 नंबर बहुत ज्यादा डिजास्टर नंबर है। अगर उसको सही नाम मिल जाए तो ये नंबर 1 बन सकता है, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम देता है। तो उसके लिए एक ही इलाज है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जो लोग 13 नंबर के लोग हैं वो जितना हो सके सूर्य को जल चढ़ाएं और कोशिश करें कि संडे के दिन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाएं, तो उनके करियर में बहुत इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरभि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम सुझाव और जानकारियां हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। अंक ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है और छोटे छोटे बदलाव से हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। उम्मीद है कि जो भी जानकारियां आज आप तक पहुंची इनसे आपको जरूर फायदा होगा। फिलहाल लाइफस्टाइल में इतना ही। नमस्कार।